में ज्वाइन किया है सुई सदरन गैस स्पोक्स पर्सन सलमान अहमद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो हम आपसे यही बात करेंगे कि कराची वालों का कसूर बेसिकली क्या है। वैसे तो पूरे मुल्क में ही हम गैस लोड शेडिंग की बात करते हैं, लेकिन जितना बहरान कराची में पाया जा रहा है इसके हवाले से बताइएगा, क्या वजह समझते हैं आप? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये पहली सर्दियां नहीं आई, ये पिछले 4-5 साल, जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि कुछ हमारे चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उन चैलेंजेस को अगर बढ़ रहे हैं और हम फेस कर रहे हैं तो उसकी कोई वजूहात भी होंगी। तो वजूहात जो है बेसिकली ये है कि हमारा जो गैस मैनेजमेंट है वो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गैस की जो तलब है और रसद है उसका फर्क बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे पहले समझने की जरूरत ये है कि SSGC जो है वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, हमारी एक्सप्लोरेशन की लाइसेंस नहीं है। तो गैस जो ज़ेर ज़मीन हासिल की जाती है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। जो सिस्टम में हमें गैस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुहैया की जाती है, हमें वही आगे अपने तमाम घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल सारिफिन को पहुंचानी होती है। अब अगर उसमें फ़र्क है, यानी कि आज की डेट में बताऊँ, जैसे 14 जनवरी 2025 है, तो आज मेरी डिमांड जो है वो 1000 MMCF है, जबकि मुझे सिस्टम में जो अवेलेबल हो रही है गैस वो हो रही है 800। तो 200 का डेफिसिट एज ऑफ टुडे है, और अगर सर्दी थोड़ी सी और बढ़ेगी तो 250-300 भी जा सकता है। तो इसके अंदर हमें इश्यूज इसलिए आ रहे हैं कि अगर हमारे पास 1000 ही डिमांड हो और 1000 ही सप्लाई हो तो फिर तो कोई इशू नहीं, हर एक को गैस बराबर मिल सके। लेकिन ये 4 सालों में पिछले तकरीबन 400-500 MMCFD शॉर्टेजेस हमारे सिस्टम में हुई हैं, और ये बतदरीज इसलिए बढ़ रही हैं कि जो गैस के कुएं हैं, जेर जमीन जखायर, वो डिप्लीट होते हैं हर साल 8 से 10%, और नए एक्सप्लोर नहीं होते। तो सिस्टम के गैस हर साल डिक्रीज हो रही है। खाली सुई सदरन का इशू नहीं है, खाली कराची का नहीं है। जैसे आपने कहा, पूरे पाकिस्तान में सुई नॉर्दर्न पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेट करती है, और सिंध और बलूचिस्तान में सुई सदरन ऑपरेट करती है। इन दोनों इदारों को ये वैसे जो आप कह रहे हैं कि गैस कम हो रही है सिस्टम से, इसको फिक्स करने के लिए हुकूमती सतह पर कुछ काविशें, कोशिशें हो रही हैं? बिल्कुल हो रही है। हुकूमत जो है वो एक तो जो 24-25 कंपनी जिनके पास लाइसेंस है एक्सप्लोर करने के, उनको भी मोटिवेट करती है। नए इन्वेस्टर्स आने के लिए भी प्रोग्राम दिए जाते हैं, और जो सेस्मिक सर्वेस होते हैं जहाँ पे पता लगता है यहाँ गैस के रिजर्व है, वहाँ एक्सप्लोर भी किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रिजल्ट्स मिलते हैं हमको, अगर हमें 100 की डिमांड है तो वो 2 या 3 के रिजल्ट मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा जी, अभी ढेरकी में एक गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त कर लिया गया, खैरपुर में कर लिया गया, खैबर पख्तूनख्वा में कर लिया गया, लेकिन वो रिक्वायरमेंट के मुकाबले में ना होने के बराबर होते हैं। यानी कि 100 अगर रिक्वायरमेंट है मुझे, तो 1 या 2 एक्सप्लोर हो रहा है, तो वो सिस्टम में कम आ रहा है। तो देखिए, जैसे आपने कहा गवर्नमेंट तो इंपोर्ट करने की भी बात कर रही थी कि ईरान से गैस पाइपलाइन के थ्रू लाई जाए, ज़ाहिर उसमें कुछ रुकावटें हैं, कुछ सिफारती सतह की चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं वो ज़ाहिर हुकूमत पाकिस्तान इसका आपको बेहतर जवाब दे सकती है। तो ये मुझे कहिएगा कि जो अब चलें, वो तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि सिस्टम में जितनी गैस है उतनी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल कि जब हम देखते हैं कि गैस का बुहरान पाया जाता है, लेकिन जब हम बिल्स की बात करते हैं तो वो ठीक ठाक आते हैं, हर बार वो बिल जो है वो डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? इस मसले को कैसे? इसमें 2 चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। 2 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। एक तो ये कि जो बिल है ना वो उतना ही आएगा जितना आपका इस्तेमाल होगा, और वो आपका मीटर आपको उसका एक बैरोमीटर है देखने का। आपके बिल पे एक पिक्चर भी आती है जो हमारा मीटर रीडर अपने कैमरे से लेके आपके जब बिल आता है तो उसको भेजता है। तो आप उससे मैच भी कर सकते हैं कि मेरी जो मीटर रीडिंग हुई है उसके हिसाब से बिल ठीक बना हुआ है कि नहीं। कहीं इंसानी गलती अगर हो जाए तो उसको हम दुरुस्त भी कर देते हैं बिल्कुल। दूसरी वजह जो आप समझ रहे हैं वो ये है कि ओगरा ने पिछले 2 सालों में 3 दफ़ा गैस के रेट्स रिवाइज किए। अच्छा, गैस के जो रेट्स होते हैं उन पे भी अनफॉर्चुनेटली SSGC का कोई कंट्रोल नहीं है, वो ओगरा के ज़रिए कंट्रोल होता है। उसमें हुकूमत के साथ अप्रूवल ली जाती है, तमाम स्टेक होल्डर्स को सुना जाता है, और उसके बाद गैस के जो रेट्स हैं उसको रिवाइज किया जाता है। तो अभी ये 3 दफ़ा रिवाइज हुए हैं, तो उन्होंने 2 साल हो गए तकरीबन 2 कैटेगरीज भी बना दी है, महफूज कैटेगरी और गैर महफूज। जिनकी महफूज कैटेगरी है उनके बिल ना होने के बराबर आ रहे हैं। मैं उनको आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ। वो ये होता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो 4 महीने विंटर के होते हैं, इनके अंदर अगर आपका कंजम्पशन ऑन एन एवरेज 90 यूनिट्स, अगर आसान लफ्जों में कहें 90 यूनिट से बिलो है, तो आप महफूज कैटेगरी में चले जाते हैं, और 91 एंड अबव है तो वो आप गैर महफूज हो जाते हैं। एंड दैट स्टेज फॉर द होल ईयर, यानी कि अगले नवंबर तक वो साइकिल रहती है। उसमें 400 रुपीज फिक्स चार्जेस होते हैं जो महफूज कैटेगरी है, और उसका टैरिफ बहुत लो होता है, इसलिए उसका बिल बहुत कम आता है। लेकिन जो गैर महफूज होता है, इसका मतलब उसका इस्तेमाल ज्यादा है, तो उसके पास 1000 रुपए फिक्स चार्जेस जाते हैं, और गैस का टैरिफ उसका अच्छा खासा हाई होता है। आने वाले दिनों के हवाले से बताइए सलमान साहब, ये जो आने वाले दिन हैं, खास तौर पे अगर हम रमज़ान की बात करें, उसमें तो आपको पता है कि फिर कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब रमज़ान करीब आ रहे हैं, कुछ प्लानिंग है कुछ बेहतरी के लिए, ताकि हम जो हमारे देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा, उनकी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाए कि भाई आने वाले दिन जो हैं
वो कुछ बेहतरी लेकर आएंगे? देखिए, मैं आपको उसमें पहले मैं इश्यूज बता देता हूँ, फिर उसके बाद हमारे जो स्टेप्स हैं जो हम लेते हैं कन्वीनियंस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे। इश्यूज ये होते हैं कि आम दिनों में जो है कि पकवान जो पकाई जाते हैं, जो घरों में खवातीन कुकिंग्स करती हैं, उनके स्कैटर्ड टाइमिंग्स होते हैं। कोई सुबह, कोई दोपहर, कोई शाम, अपने हिसाब से कन्वीनियंस के हिसाब से कुकिंग हो रही होती है। लेकिन जो सहूर और अफ्तार के टाइमिंग होते हैं वो कॉमन शेयर होते हैं। उसमें सहर से 2 घंटे पहले और अफ्तार से भी 3-4 घंटे पहले हजारों नहीं लाखों बर्नर ऑन हो जाते हैं। एक साथ पीक शेयरिंग होती है। एक घर में एक वक्त में 1 या 2 ओवन यूज होते हैं, तो एक बर्नर, तो वो 4-4 बर्नर भी यूज हो रहे होते हैं। कहीं फ्राई हो रहा था, कहीं रोटी बन रही होती है, कहीं चाय बन रही होती है, एक ही घर में। तो एक साथ जब इतना लोड सिस्टम पे आता है तो डेफिनेटली बात है कि वो प्रेशर जो है उस पर असर पड़ता है। अगर हमारे पास, जैसे मैंने कहा, 1000 अवेलेबिलिटी होती और 1000 की डिमांड थी तो इशू किसी नहीं होता, सबको मिल जाता। लेकिन पीक शेयरिंग में डेफिसिट हमारा ये रमजान में भी जाएगा, आगे भी जाएगा। लेकिन उसके लिए हमारे यहाँ हमने लास्ट ईयर भी किया था, बल्कि लास्ट 2 ईयर से कर रहे हैं कि हम स्कैटर्ड टाइमिंग्स कर देते हैं। हम सुबह के औकात भी हम शेयर करेंगे जैसे, तो उसमें हम इंश्योर करते हैं कि जो पीक आवर्स हैं उनमें गैस प्रेशर से सबको मिले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।